तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं गैस्ट्रिक जूस के बारे में, जो कि स्टोमक में रिलीज हो जाता है। गैस्ट्रिक जूस स्टोमक के अंदर बहुत सारे जो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, जिनका नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, उनसे होके निकलता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस दिन भर में साढ़े यूँ कहिए कि 1.5 लीटर हर दिन निकलता रहता है। और इस गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है वो 1 से लेके 2.5 तक होता है, यानी एसिडिक पीएच इसका होता है। इस गैस्ट्रिक जूस में 4 चीजें होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, प्रोरेनिन होता है, पेप्सिनोजन होता है और म्यूकस होता है। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन दो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। अब जहां तक इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का ताल्लुक है, हर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड में 4 तरह की सेल्स होती हैं। और पहला किस्म जो सेल्स का है, जो ऊपर की तरफ होता है, इनको हम बोलते हैं पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। ये सेल्स HCl बना लेती हैं। और मेजर जो दूसरी सेल्स है नीचे इस तरह की, इनको हम बोलते हैं चीफ सेल्स। इनका काम होता है एंजाइम्स यानी प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन बनाना। तीसरा किस्म है गॉबलेट सेल्स का, जो कि म्यूकस बनाती है। और एक और किस्म होता है निचले साइड से, वो कुछ एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, जो कि एक हार्मोन बनाती है, न कि एंजाइम। और ये हार्मोन भी डाइजेशन में इनडायरेक्टली काम आता है। इस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। तो देखिए, अब ये गैस्ट्रिक जूस जो है, इसके कंपोनेंट्स किस तरह काम करेंगे। पहले जो बात करनी होगी वो है HCl के बारे में। ये एसिड जो होता है, ये दूसरे 2 कंपोनेंट्स को यानी 2 एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के काम आते हैं। यानी प्रोरेनिन जो एंजाइम है, इसको रेनिन बनाता है, और रेनिन एक एक्टिव फॉर्म है इस एंजाइम की। लाइकवाइज ये पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और पेप्सिन भी एक एक्टिव फॉर्म होती है, जो कि फर्दर कोई खास काम अंजाम देगी। अब रही बात खुद रेनिन क्या करेगा। देखिए, एक प्रोटीन जिसका नाम कैशिन है, ये प्रोटीन मिल्क में मिलता है आपको। इस कैशिन के ऊपर ये रेनिन पड़ता है। स्टोमक के अंदर जो मिल्क पहुंचा हो, उसमें जो प्रोटीन कैशिन होता है, उसके ऊपर रेनिन पड़ के इसे थोड़ा सा केमिकली चेंज करता है और पैराकैशिन बनाता है। पैराकैशिन इस मिल्क में यूँ कहिए कि उतना सॉल्युबल नहीं होता है, और थोड़ा सा ये सेमी सॉलिड जैसा बन जाता है। उसके बाद उसी मिल्क में, यानी स्टोमक के अंदर जो मिल्क है, उसके साथ कैल्शियम आयन जुड़ जाते हैं, और पैराकैशिन का कैल्शियम पैराकैशिनेट बनता है, जो कि कर्ड जैसा बन जाता है, और इसको हम बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो इसका मेजर जो रीज़न होता है, या ऐसा क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि जो कि कैशिन एक सॉल्युबल प्रोटीन था, वो स्टोमक से होकर नीचे जा सकता था ड्यूडेनम की तरफ। लेकिन जबकि ये थोड़ा सा सेमी सॉलिड बना या सॉलिडिफाई हुआ, तब ये ज़्यादा टाइम गुजारेगा स्टोमक के अंदर, ताकि इसकी मुकम्मल डाइजेशन हो जाए। यानी जो इसके अंदर जो कैशिन या पैराकैशिन अब है, उसकी मुकम्मल या बड़ी हद तक डाइजेशन हो जाए। अब इस कैल्शियम पैराकैशिनेट के ऊपर पेप्सिन एंजाइम एक्ट करता है, और इसको 2 हिस्सों में बांट लेता है। एक है प्रोटियोजेस, छोटे छोटे टुकड़े, और पेप्टोनस, वो भी इसके प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कैशिन प्रोटीन के। अब जाहिर है कि इनकी फर्दर बाद में डाइजेशन हो जाएगी ड्यूडेनम में या इंटेस्टाइन में, जहाँ से इन प्रोटियोजेस और पेप्टोनस से अमीनो एसिड्स लास्ट पे डिराइव किए जाएंगे, जो कि बाद में एब्जॉर्ब किए जाएंगे। अब क्या है, अब अगर रोल हम देख लें पेप्सिन का, जो कि अभी यहाँ पे एक ये काम तो किया इसने, कैल्शियम पैराकैशिनेट को इन 2 हिस्सों में या 2 तरह के छोटे पार्ट्स में बांट दिया। दूसरे प्रोटीन जो भी आप खाते हैं, उन पर भी पेप्सिन काम करेगा, और उनको ज़ाहिर है पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में बांट देगा। अब ये ज़ाहिर है कि पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में थोड़ा फ़र्क है, केमिकली ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। अगर प्रोटियोजेस की बात करें, तो ये ऐसे टुकड़े होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोटीन्स के, जो आप लैब में प्रेसिपिटेट कर सकते हैं अगर आप इनको ट्रीटमेंट देते हैं अमोनियम सल्फेट का। इसके बरअक्स पेप्टोन्स प्रेसिपिटेट नहीं करते हैं अगर आप इनको अमोनियम सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। एनीवे, ये थोड़ा सा डिफरेंस पेप्टोन्स और प्रोटीन्स के दरमियान। उसके बाद म्यूकस।
म्यूकस ज़ाहिर गॉबलेट सेल से निकलता है, ये थोड़ा अल्कलाइन नेचर का होता है और इसका काम होता है कि स्टोमक को अंदर से बचाए रखे उन एंजाइम से जो स्टोमक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी पेप्सिन जो है उसकी एसिडिक एक्टिविटी से या यूँ कहिए डाइजेस्टिव एक्टिविटी से एसिड की मौजूदगी में, HCl की मौजूदगी में स्टोमक को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन म्यूकस चूँकि थोड़ा अल्कलाइन होता है, ये इस पेप्सिन की एक्टिविटी को या एसिडिक मीडियम को काउंटर करके स्टोमक को बचाता रहता है। तो ये कुछ अहम बातें थी गैस्ट्रिक जूस के रोल के बारे में। यहाँ पर कुछ अहम बातें जो यहाँ पे